हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर मेजर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। कंप्लीट बिकवाली का माहौल था। सारे के सारे लोग डरे हुए थे और मार्केट को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। एनएससी पे जब आप ऑप्शन चेन के डाटा पे जाएंगे तो वहां भी बहुत कुछ इस तरीके के जो है बियरिश संकेत मिलना शुरू हो गए 12 के बाद लगभग लगभग, और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी बिकवाली का माहौल जो है चला। और फाइनली जो है 3:30 बजे मार्केट ने क्लोजिंग दी। निफ्टी के अंदर 1% के आसपास की गिरावट दिखेगी और बैंक निफ्टी के अंदर 1.71% के आसपास की गिरावट दिखेगी। तो इतनी भीषण गिरावट क्यों, कहां पर जाके सपोर्ट ले सकता है, क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी, सारी चीजों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि आप सारी चीजों को समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एफआईज और डीआईज का डाटा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एफआईज और डीआईज का डाटा, हम कल का देखते हैं। तो कल इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि कैश में 455 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी, और फ्यूचर इंडेक्स के अंदर एफआईज ने जो है फ्यूचर इंडेक्स के अंदर जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2986 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाइंग की थी 2333 करोड़ के आसपास की। तो कुल मिला के जो है दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में इन्होंने जो है सेलिंग की थी और ऑप्शंस में बाइंग कर रखी थी। यूजुअली जो होता है जब ऑप्शंस में बाइंग ज्यादा होती है तो मार्केट जो है गिरती है, बट इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे फ्यूचर में सेलिंग कर रखी थी। और ये जो है दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि एक आम आदमी जो है इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो स्टेप्स है, उसको देख ना पाए, समझ ना पाए, उसको ट्रैक ना कर पाए। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं। तो अब किसी ने भी देखा होगा तो सोचा होगा भाई यहाँ पे एक हेजिंग पोजीशन जैसा माहौल लग रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे जो है ये लोग हेज करना चाह रहे हो। अब सुबह जो है इन्होंने क्या किया कि सुबह जो है दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो है उन्होंने अपने पोजीशन को पूरा चेंज किया, और कंप्लीटली जो है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 3739 करोड़ के आसपास की बाइंग आज दिखा रहा है यहाँ पे। और एफआईज ने कैश मार्केट में 1119 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग की है, डीआईज ने 1757 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो यहाँ पे वापस अगेन एक बार जो है बिकवाली का माहौल जो है कैश में चालू हो गया है इनका, और डीआईज जो है काफी सपोर्ट कर रहे हैं, काफी जो है अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दोस्तों, इसके क्या मतलब है कि इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इतनी बड़ी जो है बाइंग, यूजुअली जो है 80% टाइम ऐसा होता है कि जब इस तरीके की बाइंग रहती है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ ही भागता है। ठीक है, अब हम जो है चलते हैं मेजर इंडेक्सेस को देख लेते हैं। मेजर इंडेक्सेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो माहौल है इस वक्त नैस्डैक में और S&P 500 और डाउ जोन्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1% के आसपास डाउ जोन्स अप है, 0.72% के आसपास जो है S&P 5 जो है 500 अप है, और नास्डेक 0.5% के आसपास अप है। तो 0.5% के अप है नास्डेक। तो ओवरऑल यहाँ पे बुलिश मार्केट है यूएस के अंदर। ठीक है, तो क्या ये जो है सिर्फ गिरावट जो है हमारे यहाँ देखी गई, सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया में देखी गई, ये हम देख लेते हैं। देखिए, कंप्लीटली मार्केट जो है हरियाली में चल रही है, मैक्सिमम मार्केट। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इंपैक्ट होता, सिर्फ कोरोना का, तो सारी जो वर्ल्ड की मार्केट है इस वक्त रेडिश होती, क्योंकि कोरोना सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडिया के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि कोरोना जब इमर्ज होगा तो जैसा लास्ट टाइम सब जगह पहुंचा था, धीरे धीरे करके सब जगह उसका इंपैक्ट आएगा। मार्केट में हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं हमें एक जो है अंडरलाइन यही संकेत मिल रहा है कि सिर्फ कोरोना का जो मामला ऐसा समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि कोरोना आने वाला है, चाइना में बहुत ज्यादा जो है इसके केसेस बढ़ रहे हैं और हाहाकार मचा हुआ है, तो उसका सिर्फ इम्पैक्ट मार्केट को नहीं लग रहा है, बल्कि और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट हुई और निफ्टी में गिरावट हुई, क्या सपोर्ट हो सकता है। दोस्तों देखिए, कल हमने लेवल्स बनाए थे। मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर गैप अप होगा, जैसे कि आज गैप अप हुआ, हम इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं तो आपको मजा आएगा। 5 मिनट्स के चार्ट में आप देखिए, देखिए मैंने ये लेवल्स बताया था आपको। देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद जो है अगर वो नीचे की तरफ ब्रीच करता है और बेयरिश कैंडल बनाता है तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। तो जे लोगों ने नीचे की तरफ ट्रेड बनाया था, नहीं शॉर्ट ट्रेड बनाया होगा या पी बाय किया होगा, तो उनको एक बहुत बढ़िया यहाँ पे रैली मिली होगी। और मान लो 1% चांस है कि अगर आपने ये 5 मिनट की जो कैंडल है, मैं आपको समझाता हूँ, ये 5 मिनट्स की जो कैंडल है इसको ब्रीच, क्लोजिंग बेसिस पे तो किसी कैंडल ने ब्रीच नहीं किया इसके हाइस को। फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने यहाँ पे माल उठा लिया है तो इस कैंडल पे वो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गया होगा, अगर उसको मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली आता है तो।
तो कुल मिला के लॉन्ग साइड हमारा जो है एक्टिविटी नहीं हुआ ट्रेड, हम सिर्फ शॉर्ट के तरफ आए और अच्छा खासा हमारा मुनाफा हुआ। ये बात समझिए। लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट आने वाला है उसका डिस्कशन तो हमने कुछ किया ही नहीं था मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर हमने ये कहा था ये ब्रिज करेगा, पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ब्रिज किया ही नहीं, उसके ऊपर गया ही नहीं, और गैप अप ओपन होने के बाद क्या किस तरीके से काम करना मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनेगा तो अगेन यहाँ बाइंग बनेगी, बुलिश कैंडल बना ही नहीं, तेजी के साथ इसने ब्रिज किया और उसके बाद जो है अगेन ये हमारा दूसरा टारगेट। ये सब पुरानी लाइनें हैं दोस्तों, अभी की लाइन नहीं है, कल की लाइन है ये, आप जाकर देखिएगा। फिर यहाँ तीसरा टारगेट भी हमारा अचीव हो गया, तो सारे के सारे टारगेट अचीव हुए। अब मार्केट में अब किस तरीके से कल के दिन ट्रेड करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट रुकिए बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब आखिरी सेशंस के अंदर जो है यहाँ पे एक पुल बैक हुआ और एक तरह का डबल बॉटम क्रिएट होने की कोशिश की गई। तो अगर मार्केट इसके नीचे जो है ओपन होती है तो मार्केट जो है हमें एक ऐसे संकेत देगी कि मैं यहाँ से और नीचे जाने की कोशिश कर रही हूँ। और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ आती है, इस रेंज के अंदर आप समझ लीजिए, इस रेंज के अंदर आपको कोई काम नहीं करना है। 42,590 और यहाँ पे 42,900 के आसपास, यानी 42,600 से लेके और 42,900 के बीच में, इस रेंज में आपको फिलहाल कल के दिन एटलीस्ट कोई काम नहीं करना है। इसके ऊपर निकलता है तो काम करना है, इसके नीचे निकलता है तो ही काम करना है। इस चीज को याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। कल हो सकता है कि मार्केट को इसी जगह पे खड़ा रखा जाए और सेकेंड हाफ के बाद ब्रेक किया जाए, तो इस जगह पे आपका जो मामला ऐसा है कि अगर आपने सी पी बाय कर लिया तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे रेंज क्रॉस होने के बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना है। ऊपर की तरफ गया तो सी, नीचे की तरफ गया तो पी, ठीक है। टारगेट्स क्या हो सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो हम अवर्ली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां आपको काफी चीजें क्लियर होते हुए नजर आएगी। देखिए अब यहाँ पे एक काफी कंसोलिडेशन था, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन था और इसी एरिया में हमें सपोर्ट मिल रहा, तो कहीं ना कहीं एक तरह का एक शॉर्ट टर्म क्रूशियल सपोर्ट हम इसको कह सकते हैं इस लेवल को। ओके, तो अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आता है मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं आपको। देखिए हमारा पहला टारगेट निकल कर आएगा दोस्तों 42,190 के आसपास का, ये हमारा पहला टारगेट आएगा। अगर हम नीचे की तरफ जो है यहाँ से आते हैं तो 42,100 के आसपास का हमारा पहला टारगेट आएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 42,250 के आसपास का पहला टारगेट। और ऊपर हम निकलते हैं दोस्तों, तो ऊपर जो है हमारा टारगेट निकलेगा पहला जो है, मैं आपको भी बता देता हूँ, 43,370 के आसपास ये टारगेट, ठीक है। तो अगर हम इस लेवल से अब हम जो है वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं, तो इस लेवल से अगर हम बियर जो है पियर्स करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा पहला टारगेट दोस्तों कहीं ना कहीं इस लेवल पे, फिर अगेन इस लेवल पे 43,370 के आसपास। और नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो नीचे की तरफ मैंने आपको बताया कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये लेवल 42,230 के आसपास का टारगेट आएगा नीचे की तरफ, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और देखिए कभी भी जब हम ट्रेड करते हैं ना तो दोनों तरफ आपको जो है काम किस तरीके से करना सोच के चलना है, बायस नहीं होना। आप किसी एक तरफ आप 60% जा सकते हो, 80% आप नहीं बायस हो सकते हो कि बस हम बुलिश रहेंगे या बेरिश रहेंगे। 60-40 या 65-35 इस तरीके से आप बायस हो सकते हो, उससे ज्यादा आपको जो है ना एक्चुअली मार्केट अलाउ नहीं करता है। आज आपने देखा सारे के सारे बड़े बड़े धुरंधर ट्रेडर, गैप अप मार्केट की रैली, आप देखिएगा कमाल, कैसे कैसे थंबनेल आपने देखे होंगे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ की ट्रेडिंग को हमें प्लान करके ही चलना है, ऐसा हुआ तो ऐसा और ऐसा हुआ तो हमें ऐसा करना है। अब चलते हैं निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए मैंने क्या प्लान किया था कि भाई साहब हमें ना यूजुअली बाइंग की साइड पोजीशन मिल सकती है, तो बाइंग की साइड ही हमें सोचना है, ऐसे मैंने कहा था पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये पहला टारगेट बनाया था या दूसरा टारगेट बनाया था, बट यहाँ हुआ क्या अगर हम देखें सही से, तो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, पहली कैंडल ब्रिज भी हुई, पहली कैंडल यहाँ ब्रिज हुई, तो जिन्होंने ब्रिज कैंडल होने के बाद सी बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस थर्ड कैंडल पे जो है छोटा सा एक 10-20 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लेके वो बाहर निकल गए होंगे। वो बाहर निकलने के बाद मैंने कहा था कि अगर यहाँ से एक बेरिश कैंडल बने इस रेजिस्टेंस पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, आपको दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे एक बार सपोर्ट, यहाँ एक बार सपोर्ट, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब किया था बड़े अच्छे तरीके से। तो ये रेजिस्टेंस था, इससे नीचे आता है तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनाना है,
जिन्होंने शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी उनको ये टारगेट अचीव हुआ होगा, अच्छा खासा एक रैली मिली होगी। तो होता है ऐसा मार्केट में, आप सी की तरफ जाते हो यानी बाय लॉन्ग करते हो जब, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है छोटा सा, उसके बाद आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो अकॉर्डिंग टू रूल। तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बाद वहां पे एक अच्छी रैली मिल जाती, तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे जंग मिला, बहुत अच्छी रैली मिली और आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया। सेम सिचुएशन यहाँ भी इन्होंने बनाने की कोशिश की, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल मैंने बताया था कि क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम कर सकता है, इसी लेवल के आसपास सारे कैंडल घूमती रही और यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आप देख पाएंगे यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो जब तक के ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती कल के दिन, तब तक के हमें लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है, इस बीच में हमें काम नहीं करना है निफ्टी के अंदर। और जब तक कि ये ब्रीच नहीं होता है ये लेवल, ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ आपको, ये लेवल कौन सा है वो भी समझा देता हूँ, तब तक के हमें शॉर्ट नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल हमारा 18,150, 18,150 160 के नीचे जब ब्रीच होगा तो हमें जो है शॉर्ट की पोजीशन के बारे में सोचना है। अदरवाइज हमें जो है इस एरिया के अंदर वेट एंड वॉच करना है। और डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न जब ब्रेक होगा दोस्तों, तो ये जो लेवल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारे लेवल्स यहाँ ब्रेक होंगे, क्योंकि इसकी नेकलाइन जब यहाँ ब्रेक होगी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, एक बॉटम, एक दूसरा बॉटम, ये जब ब्रेक होगा तो इसके बाद फिर यहाँ पे हमारी पोजीशन ट्रिगर होती है और ऊपर हम जो है पहला टारगेट इस एरिया को मान सकते हैं, इस एरिया को। ठीक है, एरिया कौन सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है, जस्ट मिनट दोस्तों, देखिए हमारा पहला टिकट टारगेट निकल आता है 18,330 के आसपास का। ठीक है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग ये दोनों तरफ सोच के चलना है, और काफी चांसेस है कि कल मार्केट दोनों तरफ घूमेगी, काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब हम चलते हैं और एक बार जो है देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन के बारे में। उससे पहले एक अनाउंसमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए दोस्तों, ये जो है जो प्रोग्राम था 1,50,000 का हमारा एमएसएम बुल का, ये प्रोग्राम जो है दोस्तों इतना बेहतरीन प्रोग्राम है, लास्ट कई सालों की जो मेहनत है उसको मैंने इसके अंदर जो है वीडियो फॉर्मेट में डालने की कोशिश की है। और ये प्रोग्राम 1-to-1 सेशंस में, यानी लाइव सेशंस होते हैं 1-to-1, यानी सिर्फ आप और मैं, हम दोनों ही इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट, किस तरीके से मार्केट चलती है। तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो उस स्ट्रेटजी को जो है कंप्लीटली मैं आपको जो है लगभग लगभग एक 12 सेशंस लूंगा और उसके अंदर कंप्लीटली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कंप्लीट मार्केट के बारे में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है, स्विंग्स को कैसे करना है, सारी चीजों के जो कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको लगभग लगभग 90 वीडियोस से ऊपर के वीडियोस आपको वो मिल जाएंगे, लिंक सारे। और 12 सेशंस जो इसकी कोर स्ट्रेटजी है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फेस टू फेस 1-to-1 सेशन होगा। अब 1.5 लाख की जगह पे इसको जो है हमने अभी जो ऑफर प्राइस रखा है दिसंबर का क्रिसमस ऑफर, उसके अंदर हमने इस प्राइस को जो है दोस्तों 35,000 रुपीज ओनली किया है, 35,000 रुपीज। तो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट पे मिल रहा है ये। अगर आप हमारे एमएसएम बुलेटिन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हमारा आंसर मिल चुका होगा कि हम क्यों कोई चीज अभी बाय या सेल नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, क्योंकि हम मार्केट के करेक्शन के बारे में, मार्केट को लेके अभी सस्पिशियस है, तो हम रुके हुए हैं, हम कोई काम अभी नहीं कर रहे हैं। और मैंने कल आप लोगों को चैट बॉक्स में डाला भी था कि मैं कुछ बाय या सेल नहीं कर रहा हूं तो मैं वीडियोस कैसे अपलोड करूं, आपने रीड किया होगा। तो अगर आपने बेहतरीन चीज कमाई है, आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा काम हमने किया और कुछ पैसे बनाए, तो आपको ये कोर्स जो है दोस्तों लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरा अनाउंसमेंट ये कि इसकी जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स में अलाउ कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि मैं आपको 1-to-1 सेशन 20 स्टूडेंट से ज्यादा को ले सकूं। ठीक है, हफ्ते में लगभग एक लेक्चर होगा। ठीक, संडे के दिन लगभग लेक्चर रहेगा या सैटरडे रहेगा मैक्सिमम। हम एक लेक्चर हफ्ते में लेंगे, 12 वीक का जो है हमारा लेक्चर का सेशंस रहेगा लगभग लगभग। और 12 सेशंस में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी को, कंप्लीट कोर्स को। और 1 साल का पूरा सपोर्ट रहेगा, जब भी आपको सपोर्ट चाहिए मेरा कॉल भी मैं
आप एक बार आप समझ लीजिए कि इस कोर्स को आपने ले लिया तो लाइफ टाइम मेंटरशिप जो है आपको मेरी तरफ से मिलेगी। आप कभी भी कॉल करेंगे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, ठीक है, तो आप जो है कॉल करेंगे तो मैं उस फोन को जो है रिस्पॉन्स करूंगा। हाँ, कभी बिजी रहा बात अलग है, अदरवाइज रिस्पॉन्स करता ही हूँ मैं। और व्हाट्सएप पे आपको 100% आपको सपोर्ट है, विद इन 2-3 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आना ही आना है। कोई भी मुसीबत रही, जैसे अब मुसीबत चल रही तो आपके दिमाग में सवाल होगा भाई क्या करें, पोर्टफोलियो को लेके क्या करें, किस तरीके से काम करें, कैसे हम अब मैनेज करें सारी चीजों को। तो इन सवालों का जवाब जो है आपको, अगर आप हमारी एमएसएम बुल के स्टूडेंट है तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और दोस्तों एमएसएम बुल के हम तो एमएसएम बुलेटिन वाले को 1-to-1 सेशन जूम पर लेके उनका पोर्टफोलियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और उनको समझा भी देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बहरहाल इस कोर्स को करिएगा। थोड़ी बात लंबी हो गई, अब चलते हैं और हम शुरू करते हैं ऑप्शन चेन को। एक बार एक मोटी मोटा देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज वो दिन है कि ऑप्शन चेन को एक बार देखना चाहिए। यूजुअली मैं ऑप्शन चेन पे नहीं जाता हूँ क्योंकि काफी मतलब लंबा वीडियो भी रहता है और बारीक डिटेलिंग हो जाती है। तो ऑप्शन चेन जो है दोस्तों, जो डाटा बता रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, ठीक है, वो तो आपको पता होगा ना, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। ये जो है कॉल ऑप्शन की तरफ, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना छोटा कर रहा हूँ दोस्तों। ये कॉल ऑप्शन यहाँ दिखाता है, यहाँ पुट ऑप्शंस दिखाते हैं। यहाँ पे जो है इन द मनी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस और नीचे के स्ट्राइक प्राइस जो है पुट ऑप्शन में इन द मनी है। ये आउट ऑफ द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स के लिए, ठीक है। तो जो कलर में हल्का सा शेड दिख रहा होगा, NSE India.com पे जो है हम आए हैं और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें। तो अगर नीचे की तरफ हम यहाँ जाए तो आप देखेंगे कि हमारा जो है सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यहाँ पे देखिए 2,10,000। बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं दोस्तों, निफ्टी को देख रहे हैं, 2,10,000, यहाँ 2,14,000, यहाँ 2,45,000, ठीक है। और यहाँ लगभग 1,89,000। तो स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं 18,300, ठीक है, 18,300, उसके बाद 18,400, और उसके बाद जो है हम देखेंगे 18,500, 18,500, और फिर 18,600। यानी 18,300 से लेके 18,600 तक काफी जो है ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर के ये सारे लेवल्स जो है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए 18,300 पे जस्ट जो है आज के दिन ही 1 लाख जो है ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। आप देख पा रहे हैं सारे ओपन इंटरेस्ट लगभग लगभग आज ही ऐड हुए हैं, और एक बड़े वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे देखिए 90,000 कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 93,000 कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 25,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे लेवल से मॉर्निंग में ये इतना डिटेल नहीं दिखा रहा था। 18,600 का लेवल, 500 का लेवल तो कल से ही परसों से दिखा रहा है, बट आज ये सारी चीजें ऐड हुई है। अब यहाँ पे आपको ये जो है ना एज अ रेजिस्टेंस कंप्लीटली जो एक्ट करने वाला है। अब चलते हैं देखते हैं पुट साइड में सपोर्ट हमें कहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि सपोर्ट हमें जो है कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट जो 1,15,000 ओपन इंटरेस्ट इस जगह पे खड़ा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 31,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ से गायब हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो है थोड़ा वीक हुआ 18,200 का। और जाहिर सी बात हमें चार्ट में दिखा भी शाम में, इवनिंग के टाइम पे 1,67,779 के आसपास ओपन इंटरेस्ट इस जो है स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा है, जो कि 18,000 है। तो अब हम कह सकते हैं कि 18,000 का जो लेवल है वो एक छोटा सपोर्ट का काम कर सकता है। अदरवाइज जो है दोस्तों यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि तैयार हो जाओ, मौसम बिगड़ने वाला है, समझ रहे हो। तो इसका ये मतलब है, अब कल मौसम कितना बिगड़ेगा, कहां तक बिगड़ेगा, वो देखने वाली बात है। नीचे दोस्तों कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। क्या बात है यार, ठीक है, रिटेलर की तो यार बकरा बनाया गया इस बार। ठीक है, चलिए फिर कमाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। और जितनी भी मैंने बातें की है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेबी की गाइडलाइन से हम यहाँ पे कुछ नहीं होते हैं कि कोई स्टॉक आपको बताए कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। ये हमारा एक पर्सनल ओपिनियन होता है कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से हमें चलना है। अगर आपको बाय सेल करना है सीरियसली तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की, क्योंकि दोस्तों सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको मुझे नहीं, सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करना है। सारे के सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं, और हमें अपनी गवर्नमेंट की जो लीगलिटीज होती है उसको फॉलो करना चाहिए, उस हमारे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे शहरी की तरह। तो हम जो है दोस्तों सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से
राय मशवरा लेने के बाद ही आप बाय या सेल करिएगा, ये अपना अपना एक व्यू बनाइएगा, उसके हिसाब से काम करिएगा। एजुकेशनल चैनल है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग सिखाई जाती है, सिर्फ एजुकेट किया जाता है। आप खुद एजुकेट हो, खुद एनालिसिस करना सीखो, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और इसीलिए हमने फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी बना रखा है दोस्तों। अगर आपको हमारा एमएसएम बुल रजिस्टर्ड करना है तो आपको जाना होगा दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा आपको नीचे, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और वहां से जो है आप मुझसे कम्युनिकेट करके उसके बाद फिर आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए, कमाते रहिए, कुछ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि कल मौसम बिगड़ने वाला है दोस्तों। ठीक है, हमने ऑप्शन चैन में देख लिया, मौसम काफी बिगड़ा हुआ लग रहा है।